लगातार समाज सेवा में कई संस्थाएं काम करती है, कई ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, लेकिन मैं एक ऐसी संस्था के बारे में बात करता हूं जिसका ना कोई रजिस्ट्रेशन है, ना कोई किसी तरह का वो ट्रस्ट है। नमस्कार, मैं विपुल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द ट्राइबल लाइव और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है हिमा नागरे जो मुंबई से हैं। आपका द ट्राइबल लाइव पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हिना नागरे जी, अगर हम बात करें अनाम प्रेम की, जी। अनाम प्रेम के बारे में हमने सुना है कि वह ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ना कोई ट्रस्ट है, लेकिन लगातार मूक-बधिर और दिव्यांग बच्चों के लिए काम कर रहा है। जी। कैसे कर रहा है? हमारा रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। हम लोग सिर्फ एक वॉलंटियर ग्रुप करके हम लोग काम करते हैं और हमारा एक ही ध्येय है कि जो भी हमारे अंदर जो भीतर सात्विक प्रेम है, जो पवित्र प्रेम है, भगवान का जो भगवान की जो देन है, वो समाज पे हमें परिषेक करना है उसका। तो वही उद्देश्य लेके हम जाते हैं। हम लोग ट्रस्ट भी नहीं करते हैं, ट्रस्ट बनाते नहीं हैं क्योंकि एक बार पैसा और पद आ गया तो उसमें बहुत सारा दूषित भावनाएं जागृत हो जाती हैं। तो और अलग-अलग कार्यक्रम जो करते हैं उसमें भी अलग-अलग हमारे हेड्स रहते हैं। तो इसमें क्या है, डिसेंट्रलाइज जैसा हमारा काम हो जाता है। तो सब एक लेवल पे रहते हैं। तो मानव जाति के लिए एक मानवता के हिसाब से हम लोग जो काम करते हैं उसके लिए हमारा ये सब रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं होता है। तो आपकी संस्था में कोई चेयरमैन या सेक्रेटरी ऐसा नहीं, नहीं, कुछ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ सब एक लेवल पे है। हर एक को जो काम दिया जाता है, हमारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं, उनकी तरफ से जो भी हमें काम दिया जाता है, वो अपने हिसाब से, अपनी सेवा भाव से वो लोग करते हैं। अनाम प्रेम अभी किस तरह से काम कर रहा है पूरे देश भर में और कितने ऐसे आयोजन करता है, खासकर जिस तरह से यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा जी, है स्किल डेवलपमेंट का, जी। इस तरह से मूक-बधिर के लिए और अलग-अलग किस तरह से काम करता है? अभी मैं आपको पूरा परिचय ही दे देती हूँ। अनाम प्रेम में हमारे जो भी कार्यक्रम होते रहते हैं, उसमें साल भर के वार्षिक कार्यक्रमों में 2-4 लेवल में हम लोग काम करते हैं। एक लेवल है जिसमें ये दिव्यांगों के लिए जो काम कर रहे हैं वो आपको दिख रहा है अभी। ये मूक-बधिर बच्चे हैं, उनको हम महात्मा गांधी जयंती जब भी रहती है, गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को, तो उसके आस-पास बुला के अलग-अलग शहर में उनको घुमाते हैं, उनको स्किल डेवलपमेंट, उनके कौशल विकास का ध्यान रखते हैं। उनके टैलेंट्स जो भी है वो सब स्टेज पे उनको डिस्प्ले करने को मिलते हैं। तो ऐसे करके वो आनंदमय वातावरण में बहुत कुछ सीख भी जाते हैं। इसी प्रकार का हम लोग कार्यक्रम अंध बच्चों के लिए अक्षय तृतीया में करते हैं। और यही प्रकार का अभी नवंबर में आने वाला है 7% करके हमारा 3 दिन का शिविर होगा मतिमंद बच्चों के लिए, मंदबुद्धि बच्चों के लिए। तो ये रहा हमारा दिव्यांगों के लिए काम। फिर तृतीय पंथी हम लोग जिन्हें जनरली हिजड़ा बोलते हैं, तो उन लोगों को भी अपना व्यवसाय करके उन्हें कुछ बिजनेस में रूपांतरित करके उसे कुछ काम कर सके। जैसे ट्रेडिंग ऑफ आर्टिकल्स है या फिर कुछ बनाते हैं, वो लोग बना सकते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग। तो ऐसे उनको अपने बलबूते पे खड़े होने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। दूसरा प्रकार है हम लोगों का शहीद दिन जैसा हम लोग मनाते हैं। रन हत दिन हम लोग बोलते हैं, रन पे जो हत हुए रहते हैं, तो उनके लिए एक दिन रहता है। उनके फैमिलीज़ को बुला के हम लोग बम्बई में गणेशोत्सव के टाइम में उनका सम्मान करते हैं उन फैमिलीज़ का। क्योंकि हमारे विघ्नहर्ता हम गणेश बोलते हैं, गणेश जी बोलते हैं, लेकिन हमारे देश के विघ्नहर्ता जो है वो ये सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं जो उधर खड़े हैं, इसके लिए आज हम जीवित हैं यहाँ पे। तो ये सब हमारे जो बड़े कार्यक्रम हैं उसमें है। दूसरा लेवल हमारा जो कार्यक्रम है वो जो सर्विस देते हैं, सेवाएँ देते हैं समाज में। जैसे टैक्सी वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, नर्सेज़, रेल कर्मचारी, ट्रैफिक पुलिस, फायर ब्रिगेड, ऐसे इतनी वैरायटी ऑफ जो सर्विसेज देते हैं। हमारा जो रूटीन है, हमारा दैनंदिन जीवन जो है, वो हमारा अच्छी तरह से गुजरे, इसके लिए वो सेवा दे रहे हैं, कष्ट ले रहे हैं। तो उन्हें हम लोगों ने एक-एक त्योहार हमारा उसके उनके साथ जोड़ के उन्हें हम लोग जाके थैंक्स बोलते हैं, फूल देते हैं, मिठाई देते हैं और उनको नमस्कार करते हैं। तो हाँ, नर्सेज़ के लिए हम लोग नवरात्रि में करते हैं क्योंकि हमारे लिए वो जननी माता है। क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तो उनके हाथ में हम पैदा होते हैं और जब हमारा लास्ट क्षण जो मरण का दिन रहेगा या मरणोपरांत जो लास्ट चद्दर डालती है वो वही रहती है। तो इसके लिए हम उन्हें माता समझ के उन दिनों में हर हॉस्पिटल में जाके, जितने हॉस्पिटल्स पॉसिबल है बम्बई में या उसके बाहर भी, महाराष्ट्र के बाहर भी हम लोग जाके उनका उनकी सेवा को हम लोग सम्मान करते हैं उनका। और रेलवे कर्मचारियों का दसरा के दिन करते हैं क्योंकि लोह की पूजा हम साल भर करते हैं। लेकिन जो गैंगमैन वगैरह है वो तो लोह की पूजा पूरा साल करते हैं, जैसे वो लोह की पटरी का ध्यान रखते हैं। तो इस प्रकार से हमने, और ट्रैफिक पुलिस दिवाली नहीं मना पाते हैं तो हम लोग उनके साथ दिवाली मनाते हैं। और दिवाली के टाइम में इवन हम लोग सैनिकों को हमारी तरफ से दिवाली का जो स्नैक्स बनाते हैं वो सब लगभग 15,000 स्नैक्स के बॉक्सेस हम बॉर्डर पे भेज रहे हैं।
क्योंकि वो उनकी फैमिली से दूर रहते, उन्हें ये मिलता नहीं है, जो जहाँ वो पोस्टेड है वहाँ पे उन्हें ये चीज़ मिलती नहीं है। तो लगभग लेह लद्दाख से लेके जम्मू कश्मीर पंजाब सिक्किम ये सब बॉर्डर्स पे हम लोग अपने ये डब्बे बॉक्सेस जो है वो भेजते हैं, और इससे उनका वो गदगद हो जाते हैं। हम उनको कार्ड भेजते हैं, उसमें नंबर वगैरह डालते हैं, उनका फ़ोन भी आता है कि हम लोग को हमारे परिवार की याद आ गई। तो ऐसे ये सब 2 लेवल में ये काम है। तीसरा लेवल है हमारा इंटरनेशनल डेज़ जो यूएन ने डिक्लेयर किए हुए हैं। तो वो सब डेज़ हम लोग हमारी भारतीय पद्धति से हम लोग उसे सेलिब्रेट करते हैं, और म्यूज़ियम डे रहेगा तो फिर म्यूज़ियम में जाके उनको थैंक्स बोलो कि उन लोगों वो उसका जतन करते हैं, जो उसकी वजह से हमारी जो संस्कृति है वो आगे की जनरेशन तक पहुँचती है। फिर मदर्स डे है, फादर्स डे है, पोस्टल डे है। अभी पोस्टल डे 9 अक्टूबर का आएगा, तो हम लोग पोस्टल ऑफिसेज में जाएंगे और उनका सम्मान करेंगे। तो ऐसे ये 3 लेवल ये हो गए, और चौथा लेवल है कि समाज में हम लोग संगीत का एक उपचार पद्धति, या फिर हम बोले जो पीड़ित है, जो व्यथित है, और जो मूल धारा से अलग है, उनके लिए अगर हम ये संगीत का उपयोग एक थेरेपी की तरह, या फिर उनको थोड़ा अच्छा लगे उसके लिए कर सके, उनमें बेहतर भावनाएं आए और उनको उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, उसके लिए ट्राई कर रहे हैं। तो हमारे बच्चे लगभग 40 बच्चे अलग अलग लुप्त हो रहे वाद्यों का भी सीख रहे हैं, गुरु शिष्य परंपरा में। जैसे रुद्रवीणा हमारे बच्चे सीख रहे हैं, जो शिव का वाद्य है। फिर सितार है, सारंगी है, सारंगी भी लुप्त हो जा रही है अभी, तो सारंगी है। संतूर है, संतूर भी बहुत कम दिखाई देता है। और बहुत सारे जो भी वाद्य, बांसुरी है, सब वो सब हम लोग यूज़ कर रहे हैं कि समाज के लिए कोई उपयोगी हो। बांसुरी हम लोग मतिमंद बच्चों के लिए, मंद बुद्धि बच्चों के लिए, उन पे थोड़ा इफेक्ट हो इसके लिए, उनको शांत कर दे उसके लिए यूज़ करते हैं। और रुद्रवीणा जो है वो पवित्र वाद्य है, शिव जी का वाद्य है। तो जो नेगेटिव शक्तियां हैं उस पे उनका रुद्रावतार बरसे और वो नेगेटिव शक्तियां कम हो जाए बॉर्डर पे, तो सोल्जर्स को भी थोड़ा उनमें जो ये रहता है, उनका जो मनोबल रहता है वो बढ़ जाता है, और उनकी क्षति भी बहुत कम होती है, ऐसे हमने नोट किया है। रुद्रवीणा हम लोगों ने बॉर्डर पे मणिपुर से लेके कश्मीर तक 4-5 जगहों पे, त्रिपुरा में भी हम लोगों ने बॉर्डर पे बजाई है, हमारे बच्चों ने बजाई है। तो उसका हम लोग बजाना नहीं बोलते, उनको उपवीणन बोलते हैं। उपवीणन का मतलब है भगवान के लिए जो वाद्य उनको जागरूक करने के लिए बजाया जाता है, तभी उसे उपवीणन कहते हैं। तो ये उपवीणन हमारा रुद्रवीणा का बॉर्डर पे हम लोगों ने 3-4 जगह पे किया है। अमृतसर है, मणिपुर है बॉर्डर, जम्मू कश्मीर का उरी पुलवामा है। तो इसका इफेक्ट हम लोगों ने नोट किया है कि वहाँ जो गतिविधियाँ इनकी रहती है टेररिस्ट की वगैरह, वो उसमें थोड़ा सा कम हो गया है, या फिर हमारी क्षति कम होकर उनकी क्षति बढ़ गई है। तो ये सब पॉजिटिविटी हम लोगों ने नोट की है वो होने के बाद। तो इस तरह से हम लोग वाद्यों का उपयोग, हमारी संस्कृति जो है, भारतीय संस्कृति है, वो सामवेद से लेके इन वाद्यों के लिए प्रचारित हुई है। तो इन वाद्यों का उपयोग हम लोग समाज के लिए अगर उपयोगी हो सके, ना कि मनोरंजन के लिए। मनोरंजन के लिए तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये काम करने के लिए बहुत कम है। तो ऐसे जो जो एरियाज़ में ज़रूरत है समाज में, जो हमें लग रहा है कि यहाँ हमारी ज़रूरत है, हम लोग जाते हैं और वो काम हो जाए तो हम लोग वापस आ जाते हैं। तो इसमें नाम का कोई बात ही नहीं है, इसलिए अनाम प्रेम हमने नाम रखा है कि हमें, हमारा नाम कहीं भी नहीं है, लेकिन हम हैं वहाँ पे, कभी भी किसी को ज़रूरत हो हम हैं उनके साथ। अनाम प्रेम की बात की जाए तो अभी कितने वॉलंटियर हैं जो पूरे देश में अनाम प्रेम के लिए काम लगभग 1000 से ज़्यादा, और जो मन से हमारे साथ जुड़े हो तो वो तो बहुत ज़्यादा है। ये तो 1000 से ज़्यादा हमारे साथ काम एक्चुअली कर ले, ग्राउंड वर्क करते हैं। लेकिन अभी बीकानेर में ही हम लोग आए तो कितने लोग ऐसे मिल गए जो हमारे साथ काम करने के लिए जुड़ गए। तो हमारा कोई रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह नहीं रहता है, कुछ भी नहीं है, नो प्रोसीजर्स। आप साथ में आ जाओ, एक कारवा बनता चला जाए, ऐसे 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, ऐसा बड़ा कारवा बनता जाए और समाज में कुछ सुधार आ सके, इसके लिए प्रयत्न रहता है। अनाम प्रेम जिस तरह से काम कर रहा है, खासकर पूरे देश में काम हो रहा है और लगातार इस तरह के शिविर आयोजित होते हैं, तो इसका एक्सपेंसेस जो होता है उसको कैसे अनाम प्रेम एडजस्ट करता है? इसमें यही है, प्रेम का परिचय करते करते, और हमारा जो आध्यात्मिक स्वरूप है हमारे काम का, तो इसकी वजह से पॉजिटिव लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं, जिनको ये काम अच्छा लगता है, जो खुद आध्यात्मिक मार्ग पे है। और इन लोगों को ऐसा लगता है, अभी यहाँ पे देखिए बीकानेर में हम लोग आए, 24 साल से हम लोग एक्चुअली ये कार्यक्रम कर रहे हैं। रायपुर में जब महावीर इंटरकॉन्टिनेंटल पहली बार हमारे साथ जुड़ा, उन्होंने देखा, तब से वो 2-2 साल में, 1-1 साल में जैसे है वो हमारे साथ जुड़ते गए। और अभी ये इतना बड़ा कार्यक्रम जो आयोजित हुआ है, तो इधर के लोग, लोकल लोग भी करते हैं। तो इट्स लाइक
लोग जुड़ जाते हैं और खुद अपने हिसाब से ज्वाइन होके देने की तैयारी करते हैं। हमारा कंट्रीब्यूशन रहता ही है, हम लोग किसी पे निर्भर नहीं है। हमारी तरफ से हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, लोगों को बोलते हैं ये है ऐसा। अगर आपको देना है डायरेक्ट केटरर को भी दे सकते हो, या हमारे हाथ में पैसा ना दे तो भी चलेगा। तो हमारा उद्देश्य रहता है, और हम लोग आध्यात्मिक, हमारा जो मार्गदर्शन किया गया है उससे हम लोग परमेश्वर को अगर अच्छा काम करवाना है तो उसके लिए लोग आ जाएंगे साथ में। इसी हाँ। भावना से हम काम करते हैं। हीना नागरे का पूरा परिवार जी। इस काम में लगा है। कितने सालों से आप इस काम को कर रहे हम लोग 10 साल से जुड़े हुए हैं अनाम प्रेम से। 10 साल से हम 2014 से, पहला रायपुर का जब प्रोग्राम हुआ था मूक बधिर बच्चों का, गूंगे बहरों बच्चों का, तभी से हम लोग जुड़े हुए हैं उनकी अनाम प्रेम के साथ। तो ये हैं हीना नागरे जो मुंबई से हैं, मुंबई के रहने वाले हैं और पूरे देश में किस तरह से उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जो देश की सेवा में समर्पित है, उनके लिए काम करते हैं। हीना नागरे जी का इंटरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।